फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू फैक्ट विद दीपक। आइएगा फ्रेंड्स, हम अपनी दक्षिण भारत की नदियों का ये टॉपिक हम पूरा कर लेते हैं। जो लास्ट टॉपिक है आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ओके, सारे क्वेश्चन आप मेरी इन वीडियो से कवर कर सकते हो। ओके, एक भी क्वेश्चन 95% फैक्ट में जो है लेकर चल रहा हूँ, आपको खुद महसूस होगा। ओके, तो चलिएगा। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो आप कहेंगे मिश्र धातु है। भाई क्या है? मिश्र धातु। ओके, मिश्र धातु है। ठीक है, किस किस से? लोहा, क्रोमियम, निकेल। तो मैं ऐसे याद रखता हूँ, लोक्रोनी। लोक्रोनी या आप कार्बन भी आता है इस पर, लोक्रोनिका, है ना, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। लोक्रोनी, लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन। ओके, चलिए। स्टेनलेस का मतलब होता है कि भाई इसमें स्टेनलेस स्टील, इसका मतलब होता है इसमें क्या होता है, ऐसी धातु होती है जो खाने को चिपकने नहीं देती या जिसमें जंग नहीं लगता। स्टेनलेस का मतलब है जंग नहीं लगेगा उस बर्तन में आपके जिसमें स्टेनलेस स्टील होगा। ओके, एक होता है कि भाई बताइएगा बर्तनों में, पूछता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बर्तनों में काले बर्तन होते हैं ना, काले कलर की आजकल कढ़ाइयाँ भी आ रही है और फ्राई पैन भी आ रहे हैं ना काले कलर के। तो वे काले कलर के क्यों आ रहे हैं? क्या काला कलर अच्छा लगता है? बात ये नहीं है। उस पर टेफलॉन की एक टेफलॉन की एक परत चढ़ी रहती है। क्या चढ़ी रहती है फ्रेंड? परत, है ना। उसका क्या मतलब होता है, उसको कितने आप जला दीजिएगा उसमें सब्जी, आपकी सब्जी चिपकेगी नहीं। टेफलॉन की ये विशेषता है। तो उसको कहते हैं, हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टिक बर्तन। नॉन स्टिक मतलब कुछ भी नहीं चिपकता उस पर, चाहे कितना ही आप जला दीजिएगा सब्जी को, उस पर नहीं चिपकता। इसलिए उस पर हम बोलते हैं कौन सी परत चढ़ रहती है काले कलर की, तो आप कहेंगे टेफलॉन। ओके, चलिए। ये तो एक क्वेश्चन है, मैंने इतने सारे आपको बता दिया क्योंकि आते रहते हैं क्वेश्चन, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। शक्ति का मात्रक वाट। ओके, शक्ति का मात्रक वाट हो गया। ओके, जल का अधिकतम घनत्व किस पे होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ओके, सब पढ़ाऊंगा मैं आपको। कम किस पे होता है, ज़्यादा किस पे होता है, और आयतन किस पे कम होता है, किस पे ज़्यादा होता है। ये -4 डिग्री मत समझ लेना आप, माइनस है जहाँ पर है मैं आपको सब बताऊँगा। ओके, पर अभी 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही आप समझ लेना। ओके, अब धान्य फसलों में सबसे कठोर फसल कौन सी है? तो भैया हम लिखेंगे इसको बाजरा। पूछा जा चुका है क्वेश्चन। यहाँ वैसे ही शो नहीं चला रहा मैं, ये शो मत समझ लेना आप इसको। कभी दर्शक बन के देख रहे हो फिर जाकर घर सारा भुला देते हो आप। ओके, तो कल हमने फ्रेंड्स आपको क्या बताया था? तापी नदी बता दी थी हमने, मांडवी, ज्वारी। अब मैंने इनको आपसे क्या बताया था कि भाई ये कैसी नदियाँ हैं? ये यहाँ से निकलती है पश्चिमी घाट से। ओके, पश्चिमी घाट से, है ना, कर्क रेखा यहाँ से निकल रही है, सारी नदियाँ जाकर ऐसे गिर रही है। तो हमने इनको कैसे ले लिया? एक साथ ही ले लिया। देखिएगा कैसे। तो मैं क्या बताऊँ आपको कि पश्चिम घाट की नदियों को जल मिल गया था, है ना। इन नदियों को हम इस प्रकार बांटेंगे कि आपको अच्छे समझ में आए। एक एक लेंगे। पहले हम लिखेंगे राज्यों के नाम। तो राज्यों के नाम यदि मैं लिखूँ कि भाई गुजरात, गुजरात में कौन कौन सी आ जाएंगी? तो आप कहेंगे कौन कौन सी? सतरंजी तथा मादर नदी। सतरंजी तथा मादर नदी। मादर नदी। ओके, सतरंजी तथा मादर नदी। सतरंजी तथा मादर नदी। एक मादर नदी पर एक स्थल है गुजरात में, है ना, किसका? सिंधु सभ्यता का। कौन सा है वो? मादर नदी पे भी याद नहीं आ रहा भाई। लोथल भोगवा पर है। और जी चावल कहाँ से मिले थे भाई? रंगपुर, हाँ रंगपुर है। रंगपुर किस पर है? मादर नदी पर। ओके, मादर नदी पर, यहाँ आप याद रख लेना, है ना।
तो यहाँ पर है गुजरात से ऐसे निकलकर इधर को गिर रही है कौन, आपकी क्या है, मादर नदी। ओके, सतरंजी भी गुजरात में। मैंने यहाँ पर सतरंजी आपको दिखाया नहीं क्योंकि समझ लेना बस क्यों नहीं दिखाया है ना, स्पेस कम है, मेरा बोर्ड छोटा है। ओके, अब ज़रा हम थोड़ा गोवा में आ जाते हैं। गोवा में कौन सी नदियाँ निकलती है भाई, पश्चिमी घाट से, तो आप कहेंगे मांडवी ज्वारियाँ, है ना, मांडवी और ज्वारी नदियाँ, है ना। ये मांडवी की विशेषता है कि गोवा की राजधानी पणजी जो है ना फ्रेंड, वो इसी नदी के किनारे है। पणजी किसके, मांडवी नदी के तट पर है या किनारे है। ओके, गोवा हो गया, आपको दिख तो रहा है ना, कभी मैं पढ़ रहा हूँ। चलिए आ जाइएगा आप अब जा कर्नाटक में, है ना, कर्नाटक, ये गुजरात था, ये गोवा था, और कर्नाटक में आ जाइएगा, है ना। महाराष्ट्र में एक भी नदी नहीं दिखाई मैंने आपको। चलिएगा कर्नाटक में हम लेते हैं सबसे पहले शरावती और गंगावेली नदी, है ना, शरावती और गंगावेली नदियाँ, है ना। बस कर्नाटक में तो शरावती और गंगावेली नदियाँ ही है ना। अब हम लेते हैं भाई, सबसे पहले लेते हैं हम स्पेस, नदियों को छोड़कर, है ना। चलिएगा केरल की लेते हैं, है ना, केरल, हम नीचे आ गए बिल्कुल। ओके, केरल में तो आप ले लीजिएगा भरत पूजा या पूजा, भरत पूजा। ओके, भरत पूजा आ गई, और नंबर 2 आ गई आपकी पेरियार, फिर आ गई आपकी पागबा, पै पतंग आगा डंडा, पागबा। ओके, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, कोई बात नहीं। भरत पूजा की विशेषता क्या है भाई, ये केरल की सबसे लंबी नदी है, कई बार पूछा गया है ना। केरल की सबसे लंबी नदी बताइएगा, तो आप कहेंगे भरत पूजा। लो एक बार और लिख दिया मैंने, है ना। और ये बताइएगा केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप कहेंगे भरत पूजा। अब मैं कहूँ कि केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप कहेंगे पेरियार, दूसरी सबसे लंबी नदी। ओके, चलिएगा अब मैंने आपको बताया मांडवी हो गई, ज्वारी हो गई, शरावती हो गई, शरावती बता दिया। शरावती की एक बात और रहेगी, रुकिएगा। शरावती नदी पर क्या है, जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी MK गांधी जलप्रपात, है ना, सबसे बड़ा जलप्रपात है। जोगिया भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा जलप्रपात। ओके, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ऊंचा, यानी जोग जलप्रपात। इसमें इंसान स्टूडेंट काफ़ी क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है और क्वेश्चन गलत कराता है। तो ऊंचा यदि पूछें आपसे कि भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है, फिर आपसे पूछे कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जल प्रपात कौन सा है। तो देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक कोई चट्टान है ना, कोई चट्टान है, और यहाँ से एक नदी गिर रही है। यहाँ पर ये स्थल है, यहाँ पर जैसे ही नदी गिरी तो कहाँ से गिरी, इतनी ऊंचाई से गिरी, इस चट्टान की इतनी ऊंचाई से गिरी। तो इस चट्टान की ऊंचाई कितनी है, मैंने माना 100 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक गिरने पे। तो ये जो जलप्रपात हुआ इसकी ऊंचाई कितनी हुई, 100 मीटर। तो चलिएगा, है ना। तो ये कौन सा जलप्रपात है, मैं मानूंगा इसको जोग, है ना, जोग या गरसोप्पा, जो मैंने आपको अभी नाम बताए हैं, ये वो है। ओके, पर मैंने कहा कि एक जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात, इसकी लंबाई 100 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ गिरने की पानी की लंबाई 100 मीटर। ओके, तो ये जो हो गया गरसोप्पा कह दिया। और एक जलप्रपात यहाँ से गिरा, कहाँ से,
यहाँ है एक चट्टान, यहाँ से यहाँ गिरा है ना, तो ये चट्टान है, ऐसे आ रही है ये चट्टान ऐसे, और नदी ऐसे आई, यहाँ गिरी, फिर यहाँ से यहाँ गिरी, फिर यहाँ से थल पे आई। तो देखिएगा इसका पानी यहाँ पर गिरा और इसकी लंबाई कितनी मैंने मानी कि 200 मीटर है ना। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात तो यही हुआ, यहाँ से यहाँ गिरा पानी, फिर यहाँ से यहाँ गिरा, तो यहाँ भी मैंने मान ली 200 मीटर। अब इसको हम जोड़ नहीं सकते, बस हम इसके झरने की लंबाई मापेंगे, कितनी बार गिर रहा है, चाहे कितनी बार गिर रहा है। तो 200 ये हो गई, 200 ये हो गई, हम 400 नहीं मानेंगे इसको, 200 मीटर ही हाईएस्ट मानेंगे पानी का गिराव। ओके, फिर यहाँ से गिरी 200 मीटर, यहाँ गिर गया, तो यहाँ से भी 200 ही है, तो इसको हम जोड़ेंगे नहीं, ऐसे तो 600 हो जाएगा। सबसे ऊंचा जलप्रपात हमारा कौन सा हो जाएगा, कुंचिकल हो जाएगा, कुंचिकल जलप्रपात है ना, हो जाएगा हमारा क्या, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल हो जाएगा, और ये हमारा मामला गलत हो जाएगा। ओके, तो देखिए अगर पूछे आपसे कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, यानी देखिएगा 100 मीटर गिर रहा है, तो आपसे पूछे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो आप कहेंगे जोग, शरावती नदी पर, ओके, कर्नाटक में, ठीक है। और आपसे पूछे सबसे ऊंचाई पर स्थित, तो देखिएगा इससे भी ऊंचाई पर स्थित है, भले ये 200 मीटर में गिर रहा है, तो आप क्या कहेंगे, कुंचिकल जलप्रपात। ओके, कुंचिकल, लो एक बार नाम और लिख दूं मैं, कभी आप बहक जाओ, क्योंकि लॉकडाउन वैसे चल रहा है। कुंचिकल, ओके, चलिएगा। तो चलिएगा अब थोड़ी विशेषता और लिख लीजिएगा पश्चिम घाट की नदियों की, कि जब पश्चिमी घाट कुछ ऐसा है यहाँ से, तो ये नदियाँ गिरेगी, इनमें गति काफ़ी होगी, प्रपात बनाएगी, यानी प्रपात बनाएगी, तो यहाँ पर बिजली बनाने की भाई संभावना ज़्यादा रहेगी है ना, बिजली बनाने की। तो बिजली बनेगी, बिजली कब बनती है, जब ऊपर झरने से पानी गिरता है ना ऐसे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक मशीन लगाई जाती है जिसका नाम है टरबाइन। पंखा होता है, उसमें पंखा घूमता है और बिजली बनाता है अंदर, ओके, टरबाइन। तो टरबाइन से बिजली बनाई जाती है जलप्रपातों पर, है ना। तो बिजली दो प्रकार से बनाई जा रही है हमारे भारत में, नंबर 1 टरबाइन से जलप्रपातों पर पानी गिराकर, ओके, और नंबर 2 किससे, ताप विद्युत। और सबसे ज़्यादा जो बनाई जा रही है ना दोस्तों, वो ताप विद्युत ही बनाई जा रही है, कितनी, 67%। ताप विद्युत का मतलब इसमें कोयला जलाकर बिजली जलाई जाती है, बनाई जाती है ना, कोयला जलाकर, ताप विद्युत में 67% भारत इसी से बना रहा है, 33% अन्य कामों से, ओके, जैसे प्रपात बना लिया, कुछ भी कर लिया, ओके। तो फ्रेंड्स आपकी नदियाँ ख़त्म हो चुकी है, ओके। अब मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा आपको, कब, प्रैक्टिस सेट क्या, सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट के आपको करा ही दिए, ओके। या 1-2 क्वेश्चन और होगा, अगली वीडियो में डाल दूंगा, है ना। अब मैं आपको कल पढ़ाऊंगा क्या, चक्रवात की वीडियो और दूंगा मैं आपको कल, चक्रवात, ओके, साइक्लोन, है ना। अभी देखिएगा कल परसों नहीं, 2-3 दिन हो गए, अभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया था जिसका नाम था अम्फान, है ना। पश्चिम बंगाल में काफ़ी तबाही मचा दी उसने, तो वो कैसे बना और क्यों बना, है ना, हम आपको सब बताएंगे। तो चलिएगा फ्रेंड्स, अब आप 4 क्वेश्चन लिख लीजिएगा। आपकी नदियाँ, सॉरी अभी नदियाँ आपकी पूरी नहीं, मैंने अभी आपको अपवाह तंत्र नहीं पढ़ाया, अपवाह तंत्र ये हो रह गया भाई, ड्रेनेज पैटर्न। इससे आप समझ जाएंगे कि नदियाँ कैसे किस तरह से क्रियाकलाप अपना करती है, ओके। ये पढ़ाने के बाद मैं आपको चक्रवात पढ़ाऊँगा, ओके। चलिएगा फ्रेंड्स, अब आप लिखिएगा 4 क्वेश्चन, है ना। तो लिखिएगा फ्रेंड्स आप 4 क्वेश्चन, है ना। लिखिएगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, आयोग का मुख्यालय, है ना, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अब लिखिएगा आप, जो राज्य होता है ना हमारा, कोई भी राज्य, इसके विश्वविद्यालय जो होते हैं, राज्य विश्वविद्यालय यानी डिग्री कॉलेजों का, विद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है, कुलाधिपति
कौन होता है? छोटे बड़े सभी क्वेश्चन आप मेरे साथ करते जाइएगा, ये मत सोचिएगा सर ने कितना छोटा क्वेश्चन लिखवा दिया। 2-4 क्वेश्चन मैंने बड़े बड़े दे दिए ना आपको, तो आप चैनल भी 10 दिन में जाकर खोलोगे मेरा, है ना। चलिएगा, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला जानवर कौन था? पहला जानवर कौन है? ओके, अब आप बताइएगा भाई कि आपने इंटरपोल का नाम सुना है? इंटरपोल, है ना। इसको क्या कहते हैं हम इंग्लिश, हिंदी में? इंग्लिश तो ये है इंटरपोल, इसको कहते हैं हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस। एक तो हमारे राज्य स्तर पे होती है पुलिस, एक होती है राष्ट्रीय स्तर पर, है ना। एक होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी जो अपराध वे होते हैं ना 2 देशों के बीच, है ना, देशों के बीच, उनकी पुलिस होती है। इसका मुख्यालय बताना है आपको, मुख्यालय कहाँ पर है? सभी को पता होगा, सबने रट्टा मार रखा होगा अच्छे से, पर जब मैं आपको ये पढ़ाऊँगा ना, संयुक्त राष्ट्र महासंघ, अच्छा लगेगा आपको। ओके, तो मुख्यालय बताइएगा इसका। चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।